ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 8/1/2024। मीठे बच्चे, बाप की याद में रहे सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। खुशी में रहे सर्विस करेंगे। प्रश्न, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है? उत्तर, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है। ऐसा ना हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी ना पड़े। अपनी नब्ज आपे ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। कितना समय हम याद में रहते हैं। गीत, जले क्यों ना परवाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं, तुम इतने हसीन बन जाते हो, तो क्यों ना ऐसे बाप का बन जाना चाहिए जो बाप श्याम से सुंदर बनाते हैं। बच्चे समझते हैं हम सांवरे से गोरा बनते हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, अनेक धर्मों का विनाश एक धर्म की स्थापना होती है। इसमें बड़ा कल्याण है। अभी तुम यह प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो, वह सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। फल है जीवन मुक्ति, तो यह सब समझाया जाता है। दूसरी पॉइंट, वहाँ शतो प्रधान होंगे, समुद्र की ताकत नहीं जो उछल कर नुकसान कर दे। अभी तो 5 तत्व कितना नुकसान करते हैं। वहाँ सारी प्रकृति दासी हो जाएगी, इसलिए दुख की कोई बात नहीं। तीसरी पॉइंट, ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ऐसे मुरली चलाएं जो मनु झट समझ जाए। बच्चे नंबर वार तो है ही ना, यह है नॉलेज, इनकी रोज स्टडी करनी चाहिए। चौथी पॉइंट, तुम बच्चे अब सर्विस पर लगे हुए हो, समझते हो श्रीमत पर सर्विस में लगने से फल पाएंगे। हमको सब कुछ वहाँ ट्रांसफ़र करना है। वहाँ से जब निकला तो गीत बनाया, अल्प को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। पांचवी पॉइंट, बच्चों को पता नहीं पड़ता कि देह अभिमान आने से कितना नुकसान होता है। ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। मम्मा बाबा मुआफिक हम भी तक नसीन बने। बाप है दिल लेने वाला, दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। छठवीं पॉइंट, पहले शिव बाबा के चित्रों पर समझाना है कि यह है सब आत्माओं का बाप, परमपिता परमात्मा निराकार। हम आत्मा भी निराकार है, भक्ति के बीच में रहती हैं। सातवीं पॉइंट, बाप जो ज्ञान का सागर है, उनकी महिमा सुनी। आत्मा का परिचय बताया, अब परमात्मा का भी बताते हैं। उनको कहा जाता है सभी आत्माओं का बाप। परमपिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल। आठवीं पॉइंट, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य गायब भी हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, गीता द्वारा ही आज सनातन धर्म की स्थापना हुई थी। नवीं पॉइंट, भगवान तो एक को कहा जाता है, फिर अगर इन बातों को कोई मानता नहीं है तो समझाना चाहिए। यह अपने धर्म का नहीं है। सतयुग में आने वाला झट मानेगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। 10वीं पॉइंट, बाप की महिमा है प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर। वैसे बच्चों की भी महिमा है, किसको गुस्सा करना माना ला हाथ में उठाना। बाबा कितना मीठा है, बहुत मीठा बनना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्तार। पहली पॉइंट, अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफ़र कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाबा समान तक नसीन बनना है, जिगरी याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं।
कभी क्रोध में आकर ला हाथ में नहीं उठाना है, किसी सेवा में ना नहीं करनी है। वरदान आज बाबा ने दिया, रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि ना बिल्कुल सादा हो ना बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत हैं, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई ना कहे कि यहाँ तो रजाई ठाठ हो गया है। जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस हो। स्लोगन आज बाबा ने दिया, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद करो, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। ओम शांति। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलनी चाहिए। ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। वही संकल्प उठे जो होना है और जिसको करना है, उसकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि यही करना है। तब यह साकार वतन सोच वतन बनेगा। ओम शांति।